हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। अभी जिस एनर्जीज में हैं, अभी हर एक डीएफ को 1111 नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1111 का मतलब क्या होता है। फर्स्ट जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी हमारी विश रहती है, जब वो मैनिफेस्ट होने वाली रहती है, तब हमें 1111 नंबर बहुत दिखेगा। या फिर जब हमारा रीयूनियन होने वाला होता है तो भी हमें ये नंबर बहुत दिखता है। बट आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है कि अगर इस टाइम आपको 1111 नंबर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ वहीं पे जाता है कि हमारी विश फुलफ़िल होने वाली है या फिर हमारा रीयूनियन होने वाला है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, हमारा फ़ोकस वहाँ ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि हमें उस बारे में पता ही नहीं है कि 1111 और भी किस वजह से दिखता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, जिस वजह से अगर आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन ऑन कर रहे हैं, आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, स्टेटस पढ़ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी का नंबर 1111, मतलब हर जगह आप दिन में कम से कम 50 बार तो अगर ये नंबर देख रहे हैं, तो ये सब कुछ साइन आपसे रेजोनेट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको 1, 2, 3 बार ये नंबर दिख रहा है तो हम कोई एकदम इसको पॉजिटिव साइन नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ये नंबर आपको दिन भर दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आपको किस वजह से, कहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है या वो आपको और क्या काम करना है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होता है, अगर आप जब डीएम से आप कांटेक्ट में थे, जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, उस वक्त आपने क्या गलतियाँ की थी, कौन सा आपका इशू था, कौन सा एक पैटर्न आप उस समय फॉलो करते थे, या आपका कोई डर था जो अभी तक आपने उसको रिलीज़ नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका कोई डर था डीएम को लेके कि डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना चले जाए, है ना, तो वो कहीं न कहीं अभी भी वो चीज़ आपके अंदर दबी है कि पता नहीं डीएम वापस आएगा कि नहीं आएगा। मीन्स जैसे आप अवेकनिंग के पहले थे, जिस वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे, सेम चीज़ें आज भी आप पकड़ के बैठे हो, आप उसको हील नहीं कर पाए हो। तो इस वक्त आपको 1111 नंबर ज़रूर दिखेगा। यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि उसे आप रिलीज़ करो, उसे आप हील करो। सेकंड पॉइंट है, अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो आपसे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप राइट पाथ में हैं, जहाँ आपको होना चाहिए आप उसी जगह पे हैं, आप बैलेंस्ड है। बट क्या होता है कि हमें डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं होता है कभी कभी। जब आपसे कोई बोलता है कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है रीयूनियन के लिए या फिर मनी के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप अपनी जर्नी में ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं या फिर कोई सोल पर्पस के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे ये बोला जाता है कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। तो वहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ जाता है कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो आपको उस वक्त डिवाइन पे सरेंडर करना है, और आपको यूनिवर्स खुद ही ऐसी जगह पुश करेंगे जहाँ पे यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप अपने पर्पस तक पहुँचो। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अवेयरनेस में रहना है। अगर आपको अंदर से पुश मिल रहा है कि मुझे इस वर्क फील्ड में जाना है, ये काम करना है, तो आपको बस चलते जाना है और अपनी एनर्जीज़ को हमेशा बैलेंस में रखो। तभी आप उस सिचुएशन को, उस ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जब आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है, एक बहुत बड़ा चेंज आया है या आने वाला है। और साथ में ही आपसे यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को रिलीज़ करवाएंगे जिसे आप रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें इस जर्नी पे
कई लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो ये भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा ये पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपको उन सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा ही। भले इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही हो, स्ट्रेस फील हो रहा हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको खुद दिखेगा कि नहीं, वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। जिस आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं वहाँ से आपको निकलना ज़रूरी है। भले किसी रिलेशनशिप में हो गया, कोई जॉब है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, या ऐसी फैमिली जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इनर वर्क के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। सब कुछ आपको पता है, वहाँ रह नहीं पा रहे हो, स्टक फील करते हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो भी ये एक साइन है कि यूनिवर्स आपको 11-11 नंबर दिखाएंगे कि टाइम आ चुका है उन सारे लोगों को पीछे छोड़ के अपनी ग्रोथ पर आपको आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो इसका ये भी मतलब है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी आध्यात्मिक स्टेज से गुजर रहे हैं, या उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। ये टाइम उनके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। बट ये चीज़ है कि वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर उनको ये चीज़ें समझ आ रही है, या उनको अंदर से एक पुश मिल रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। भले थोड़े अमाउंट में आप करो, लेकिन आपको करना है, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। तो अगर आप अपने वर्क फील्ड में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी भी एनर्जी चेंज ज़रूर होगी। तो इस टाइम में ये बोल सकते हैं वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, या उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में ही 11-11 नंबर इस बात को भी शो करता है कि कहीं ना कहीं ये नंबर आपके लाइफ में एक पोर्टल के रूप में ओपन हो रहा है, जो बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। और ये रीयूनियन आप 3D में भी देख सकते हैं और 5D में भी देख सकते हैं। 5D में आप किस तरीके से देखेंगे, जहाँ पे आपको ये फील होता ही नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके अंदर है, या आपकी ही सोल का पार्ट है, या फिर आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो इस वक्त ये नंबर ये भी बात को शो करता है कि आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, या फिर आप दोनों मर्ज होने वाले हो, या फिर आप अपने ही अंदर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फील करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी एक फ़िज़िकली मीटिंग हो सकती है। फ़िज़िकली मतलब 3D में एक मीटिंग हो सकती है, जहाँ पे बहुत टाइम से आप लोग एक प्लान बना रहे हैं मिलने के लिए, बट वो किसी वजह से पोस्टपोन हो जा रही है। बट वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अपने डीएम से 3D पे बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त, और ये नंबर आपको दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो अगर आप इस वक्त आप डीएम को बाहर खोज रहे हैं, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को आप अपने ही अंदर उसे ढूंढो, और जो भी आपको ज़रूरत है यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ ला के देंगे। बस आपको उनको अंदर ही फील करना है। पहले आपको डिवाइन से मर्ज होना है, तभी जाके आप अपने डीएम से मर्ज हो पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में जब आप लोगों का रीयूनियन होने वाला होता है, तो भी आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप होगा। और इसका ये भी मतलब है कि आपके डीएम अपने कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हैं, और उन्होंने भी अपना सारा काम कर लिया है। लेकिन आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि रीयूनियन आप लोगों को एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आपको अपना पर्पस याद रखना हमेशा ज़रूरी है। और नेक्स्ट हम देखें, अगर ये नंबर आपको दिख रहा है
तो पास्ट में आपने जो भी डीएम के साथ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है और आपने सामने से वॉर किया है या बहुत ज़्यादा आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे, हमेशा ब्लेम करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें करना है और इस वक्त भी आप सेम चीज़ें कर रहे हो, तो उसको आपको ठीक करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डीएम की हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो जो भी कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है या उनकी हर बुराइयों को एक्सेप्ट करना है या जैसे आपके साथ वो बिहेव कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बाउंड्री सेट करना है। अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो आप एक बाउंड्री सेट करो और उस सिचुएशन में आप कैसे लड़ सकते हो, खुद से ही, डीएम से नहीं। खुद से किस तरीके से लड़ना है, जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त, बहुत ज़्यादा फ़ियर आ रहा है, तो कैसे आप खुद को बैलेंस फॉर्म में रख के उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो, ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इस वक्त आपकी ये एनर्जी है तो आपको इस पर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, अगर आप अपने ट्यून को फॉल्स ट्यून समझ रहे हैं, उनको आप लेट गो कर दिए हैं या फिर आप बैलेंस हो चुके हो और आपके डीएम आए हैं, तो अगर आपने उनको मना कर दिया है कि मुझे बात नहीं करनी है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, तो ये नंबर आपको बहुत बार दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आपके डीएम कहीं नहीं गए हैं, वो फिर से वापस आएंगे। और साथ में ही ये नंबर अगर दिख रहा है तो इसका ये भी मतलब है कि कोई सोलमेट की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में, जिसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपकी ग्रोथ के लिए वो आपको पुश करे, आपको गाइड करे। तो अगर इस वक्त कोई सोलमेट आ रहा है, आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको उनसे भागना नहीं है। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देखेंगे, जहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी इनर वॉइस को आप सुनिए। अगर आप डीएम को बाहर खोज रहे हैं तो आपको पहले खुद पर फोकस करना है, अपनी सोल ग्रोथ करना है, क्योंकि डीएम कहीं बाहर है ही नहीं। अगर आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने खुद पर काम नहीं किया है, अपनी सोल ग्रोथ नहीं की है। इसीलिए अपने ऊपर फोकस करिए। जिस दिन आपकी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, उस दिन ही आप अपने अंदर अपने मैस्कुलिन को फील करने लगेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर अगर दिख रहा है तो किस वजह से मुझे दिख रहा है। जो भी मैंने पॉइंट बताया है आपको, आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि इस जर्नी पे हमें ये सारे नंबर बहुत बार दिखाई देते हैं, लेकिन हमें उसका सही मतलब पता ही नहीं होता है, तो हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।